भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26, 27 और 28 उपखंडों सहित का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। धारा 26, स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ये वो स्थितियां बताती है जहां किसी व्यक्ति का कथन, लिखित या मौखिक, जो अब गवाह नहीं बन सकता, प्रासंगिक रेलेवेंट माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में हियर से दूसरे हाथ की जानकारी का अपवाद लागू होता है। यह उन व्यक्तियों द्वारा किए गए तथ्यों के कथनों पर लागू है जो मृत हो चुके हों, पाए नहीं जा रहे हों, गवाही देने में असमर्थ हों या जिनकी उपस्थिति न्यायालय में अनुचित विलंब या खर्च के कारण संभव न हो। उपखंड उल्लेखनीय उदाहरण: ए. मृत्यु का कारण, डाइंग डिक्लेरेशन। बी. व्यापार के नियमित कार्य में किया गया विवरण, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सी. कथनकर्ता के विरोध में किया गया कथन, स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। डी. सार्वजनिक अधिकार या प्रथा पर राय। ई. संबंधों का अस्तित्व, जैसे पारिवारिक संबंध। एफ. वसीयत या पारिवारिक दस्तावेजों में कथन। अर्थ लाते हुए, लाते हुए, लाते हुए, रट हुए, रट हुए, रट हुए दस्तावेज। एच. कई लोगों द्वारा व्यक्त भावनाएं या धारणा, ई.जी. स्पेक्टेटर्स इंप्रेशंस। महत्वपूर्ण, ये कथन तभी मान्य होते हैं जब उस व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में संभव न हो और उक्त परिस्थितियां स्पष्ट रूप से स्थापित की जाए। धारा 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated। यह प्रावधान पहले से दर्ज गवाही, प्रायर टेस्टिमोनी का उपयोग संभव बनाता है जब वही व्यक्ति अब गवाह नहीं बन सकता और नए मुकदमों में वही तथ्य पक्षों के बीच फिर से विचाराधीन है। यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां 1. व्यक्ति मृत है, नहीं मिला, गवाही देने में असमर्थ है या लाने में असंभव विलंब खर्च हो। 2. दोनों कार्यवाहियां, पहली और दूसरी, वस्तुतः एक जैसी मुद्दों और पक्षों से संबंधित हों। 3. पहले मुकदमे में विपक्षी पक्ष को उस गवाही पर क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिला हो। इस प्रकार यदि पहले कार्यवाही में गवाह की गवाही ली गई थी और अब वो गवाह उपस्थित नहीं हो सकता, तो वही गवाही नई कार्यवाही में न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के समर्थन में प्रमाण के रूप में स्वीकार की जा सकती है। धारा 28, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। यह प्रावधान व्यापारिक पुस्तकों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में किए गए प्रविष्टियों, एंट्रीज को संदर्भित करता है। यदि ये पुस्तकें नियमित व्यावसायिक व्यवहार के दौरान रखी गई हैं और जो तथ्य न्यायालय के विचाराधीन हैं उनसे सीधे संबंधित हों, तो ये प्रविष्टियां प्रासंगिक मानी जाएंगी। फिर भी इन प्रविष्टियों को अकेले किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा। अन्य सबूत, कोरोबोरेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण: अगर ए बी पर 1000 रुपए का ऋण दिखाने वाली प्रविष्टियां प्रस्तुत करता है तो ये प्रविष्टियां प्रासंगिक हैं, पर अकेले इन्हीं से बी पर आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।